Hi everyone, this is Sivansh and I am a software developer in Optum. सो सिस्टम डिज़ाइन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी तुम कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू दो इन बिग कंपनीज लाइक एमएनसीज की बात करें हम माइक्रोसॉफ्ट गूगल फेसबुक या अमेजॉन। तो उन सब में सिस्टम डिज़ाइन मेरा खुद जो इंटरव्यू हुआ था ऑप्टम में उसमें सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइक इंटरव्यू जर्नी और जॉब जर्नी। अगर आप फाइनल ईयर में हो थर्ड ईयर में हो देन यू कैन गो विद दिस सीरीज़। अगर आप जॉब में भी कर रहे हो सो ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये वाले जो हमारा वेब पेज है इससे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। इसमें पूरा का पूरा प्लानर है। ये लगभग 7 फेजेस में चलेगा और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस आपको इसमें नोट्स भी मिलेंगे, क्विजेस भी मिलेंगे, Q&As होंगे जो कि अभी मैं बताता हूँ कहाँ होंगे। और अलग अलग फेजेस में हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आज पहला वीडियो स्टार्ट होने वाला है सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। और ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो आ चुकी है इस पूरे सीरीज़ की कि कैसे क्या होने वाला है। 5 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो है। सो ये बहुत पहले मैंने डाला था बट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। उससे पहले तुम्हें एक काम करना है, ये पूरा का पूरा कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना है, हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल। तो यहाँ पे आपको क्विजेस मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे, यहीं पे आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। गिटहब का भी आपको लिंक विंक इधर ही शेयर हो जाएगा, जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनका। ठीक है, नोट्स वगैरह सब वहीं मिलेंगे। और ये वाले लिंक पे आके आप कोर्सेज के अंदर सीट लिंक देख सकते हो, जहाँ पे आप यहाँ पे खुद के ट्रैक कर सकते हो प्रोग्रेस को। जितना आप कंप्लीट करते जाओ आपका प्रोग्रेस अपने आप ट्रैक होता जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कि व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, सो मैंने एक बेसिक सा नोट प्रिपेयर किया है। हालांकि हम बहुत ही आज इंट्रोडक्टरी वीडियो देखने वाले हैं तो समझने वाली चीज़ ज़्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट कि क्या होता है हमारा सिस्टम डिज़ाइन और इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो ये देखेंगे। ठीक है, सो सिस्टम डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट मॉड्यूल इंटरफेसेस। ये तो खैर हमारा ये जो वर्डली हमारा डेफिनेशन है ये है। पर सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है वो मैं डायरेक्टली आपको समझाता हूँ, है ना। कि मान लो मेरा एक सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर कोई ऐप बनाना है या कोई वेबसाइट बोल सकते हो बनाना है। सो किस वे में मैं पूरे प्रोसेस को प्लान करूँ, किस प्रोसेस में प्लान करूँ, इसी को हम बोलते हैं सिस्टम डिज़ाइन। नाम ही बता रहा है सिस्टम का डिज़ाइन करना है मुझे, पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करना है। सो एक तो इसमें आएगा कि आर्किटेक्चर कैसा होगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हो आप कि जैसे मान लो कि आपको एक व्हाट्सएप बनाना है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप ठीक है, सो व्हाट्सएप बनाने का आर्किटेक्चर क्या होगा। नंबर वन कि आपको एक बेसिक सा चैट ऐप चाहिए। नंबर टू स्टेटस भी पेज होता है, स्टेटस वाला पेज होता है। नंबर थ्री और क्या होते हैं, कॉल्स होता है, वीडियो कॉल होता है। ठीक है, और क्या होते हैं, सेटिंग्स होगा, यूज़र मैनेजमेंट होगा। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं स्क्रीन ऊपर करता हूँ। सो हमारा यूज़र मैनेजमेंट वगैरह भी इसमें आ जाएगा, है ना। सो अगर मैं ये एक बेसिक सा देखूँ तो ये मेरे बेसिक से व्हाट्सएप में होगा। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे जो जो भी करना पड़े वो सिस्टम डिज़ाइन। अब व्हाट्सएप अलग है, जूम अलग है, तुम्हारा फेसबुक अलग है। तो जो भी एप्लीकेशन या वेबसाइट आप बना रहे हो उसको एक प्लान करते हैं हम कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर टेक्निकल नॉलेज पे आते हैं कि टेक्निकली इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, मॉड्यूल इंटरफेसेस, डेटा। अब इसमें एक डीबी भी मुझे बनाना पड़ेगा ना, डेटाबेस का अरेंजमेंट पूरा देखना पड़ेगा कि कैसे डेटाबेस करूँगा मैं उसमें इम्प्लीमेंट। सो एक ब्लूप्रिंट बनाना कि कैसे सारा चीज़ हो रहा है किसी एक सॉफ्टवेयर का, उसे ही क्या कहते हैं हम सिस्टम डिज़ाइन। थोड़ा और टेक्निकली उसमें डाल दोगे तो उसके आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉड्यूल इंटरफेसेस वगैरह वगैरह को पूरा इंप्लीमेंट कराना हम सिस्टम डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पार्ट आया मेरा कि सिस्टम डिज़ाइन इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लो मैं व्हाट्सअप बना रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं एक व्हाट्सअप बना रहा हूँ। अब उसमें डीबी अगर मैंने छोटा यूज़ कर लिया तो कुछ फ़ायदा है क्या, मेरे यूज़र्स ही पूरे के पूरे उसमें नहीं आ पाएंगे। अब मान लो तुम्हें एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि हमने स्टार्ट किया एक स्टार्टअप। ठीक है, टाइनी यूआरएल का नाम सबने सुना है क्या, टाइनी यूआरएल, जिसमें हम वेबसाइट के यूआरएल्स को सॉर्ट करते हैं। या व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने एक व्हाट्सएप बनाया और इसका डीबी का लिमिट ही मुझे नहीं पता। डेली व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस जाते होंगे, करोड्स। ये तो इंडिया के ही हैं। करोड्स क्या मतलब, मिलियंस ऑफ करोड्स जाते होंगे। मिलियंस ऑफ करोड्स मैसेजेस एक दूसरे को भेजे जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं। सो ये सब बैंडविथ हो गया मेरा, कैसे वो सारा कुछ मैनेज हो रहा है। ठीक है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा चीज़
कि एक डीबी भी होगा मेरा, आप देखते हो कि व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा मैसेजेस आपके पड़े होंगे, तो कुछ तो डीबी होगा। एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, एनक्रिप्शन। सो इतने बड़े लेवल पे ये सारा चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमें प्लान करनी पड़ेगी, वरना हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, फट जाएगा, डीबी फट जाएगा। सो सबसे पहले तो ये स्केलेबिलिटी देखता है कि जितने यूज़र्स हो उतने डेटा को ये हैंडल कर पाए। दूसरा परफॉर्मेंस, अगर आप मान लो चैट भेज रहे हो और वो 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है, तो कोई फ़ायदा है क्या ऐसे व्हाट्सएप को, आप तो इंस्टेंट मैसेजिंग चाहते हो। तो परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करते हैं हम, अलग अलग एल्गोरिदम्स लगाते हैं, जिससे हमारा क्या होगा कि मैसेजेस तुरंत जाएँ और रिसीव हो, ठीक है। रिलायबिलिटी, कि सिस्टम काम करे अगर कुछ फेलियर है, मान लो आपका वीडियो कॉल वाला फीचर एक बार बीच में व्हाट्सएप हमारा बंद होने लगा था, है ना। तो अगर आप वीडियो कॉल वाला फीचर अगर हमारा उस टाइम नहीं काम कर रहा है, तो बाकी सारे एटलीस्ट काम करें, या फिर उसका बैकअप हमारे पास एक प्लान हो, बैकअप का प्लान हो एक ऑलरेडी, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रिलायबिलिटी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी, ईजी टू अपडेट। अब जानते हो आप व्हाट्सएप में एक कौन सा फीचर आया है, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। किस उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, कम्युनिटी वाला फीचर आया। तो अगर व्हाट्सएप शुरू में जैसा था फर्स्ट डे पे, वैसा अभी तो नहीं है ना, तो ईजिली अपडेट हो जाए, सबके पास वो फीचर पहुंच जाए और उससे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी के फ़ोन में। और कॉस्ट एंड टाइम, सो ऐसा हो कि ऐसा भी ना हो कि तुम करोड़ों रुपए इन सब चीज़ों के फूक रहे हो, इस पर तो एड्स भी नहीं आते, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे इंटरनेशनल मैसेजिंग कर सकते हो। सो ये सब भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी कि कॉस्ट और टाइम भी बचे लोगों का, ठीक है। तो इसीलिए सिस्टम डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हें व्हाट्सएप बनाना है, तुम्हारा सिस्टम ही हैंग हो रहा है, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ पड़ रहा है, रिलायबल ही नहीं है, कि जब आपको फेलियर हो रहा है तो क्या करना है पता ही नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे सिस्टम का, कोई से यूज़ करेगा, कोई नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। सो हमें इंपॉर्टेंट क्या है व्हाट्सएप बनाने के लिए, या फिर कोई भी ऐप बनाने के लिए, कि आप सारे पैरामीटर्स को ध्यान दो, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है बना के, क्या ही है, लोग यूज़ ही नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का, जो कि जो तुम्हें पैसे लेके ना आए। तो जब आपके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं, देन देर इज़ नो प्रॉफिट इन दैट, और कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन देखते हैं हम, कि क्या क्या है सिस्टम डिज़ाइन के टाइप्स, और ये बहुत पूछता है इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो नंबर 1 इज़ हाई लेवल डिज़ाइन एंड नंबर 2 इज़ लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल और लो लेवल डिज़ाइन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हाई लेवल क्या होता है ना, सिंपल मेजर मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हम लिख देते हैं, लाइक डिज़ाइनिंग ऑफ द सोशल मीडिया, जैसे मैंने ये बताया। लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है, क्लास डायग्राम, फंक्शन साइड, ये थोड़ा टेक्निकल ओरिएंटेड हो जाता है। ये लो लेवल क्या होता है, टेक ओरिएंटेड होता है, और ये क्या होता है मेरा, मेजर मेजर फीचर क्या होंगे, फीचर ओरिएंटेड। सो जो ये मैंने बताया ना, वो हाई लेवल डिज़ाइन का, कि मैं एक चैट एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें मैसेज ऐसे जाएगा, इस डीबी में स्टोर होगा, और यहाँ से जैसे भी आप चाहो तो इसे दूसरे वाले यूज़र्स, मान लो यूज़र 1 ने यूज़र 2 को भेजा है, तो आप इसे इनक्रिप्ट करके इसे डीबी में स्टोर कर दो, और यूज़र 2 को भी दिखा दो, और यूज़र 1 को ब्लू टिक दिखा दो, ठीक है। सो ये मेरा बेसिक सा ऐप हो गया। अब ये हाई लेवल डिज़ाइन हुई। लो लेवल डिज़ाइन क्या हुई, कि मैं एक क्लास बनाऊंगा जो कि मैसेज होगा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन। सो एक क्लास बनाऊंगा जो कि क्या करेगा, यूज़र 1, या फिर मैसेज क्लास है मेरा, इसमें यूज़र आईडी होगी, टू यूज़र होगा, ठीक है, कि किसने भेजा, फ्रॉम, और टू किस टाइम भेजा, मान लो ये बेसिक सा मैं बता रहा हूँ, टाइम स्टैम्प होगा, मैसेज क्या है, और ये यूज़र आईडी है, फ्रॉम और टू, टाइम है, मैसेज, और रीड स्टेटस है, कि सीन हो गया या डिलीवर्ड है अभी, या फिर कैसा है स्टेटस, सेंड है, ठीक है। 3 स्टेटस होते हैं ना, सेंड हो गया, डिलीवर हो गया, और सीन हो गया। तो ये मैसेज फॉर्मेट है। अब ये टू यूज़र की आईडी हम फाइंड करके इनक्रिप्ट करके मैसेज भेजेंगे, कोई एक मेरा गेटवे होगा, ठीक है, किसी डीबी में स्टोर करेंगे, यहाँ पे डीबी में भी स्टोर करेंगे। सो ये सारा क्या हो गया, मैं क्लास लेवल पे बातें कर रहा हूँ, इसलिए लो लेवल डिज़ाइन में आ गया। सो दो टाइप के होते हैं, पहला हाई लेवल डिज़ाइन, दूसरा लो लेवल डिज़ाइन। और आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना यार, क्विज़ होंगे तो आप अपने आप को सीख सकते हो कि आपने कितना इसमें अभी तक कर लिया है कंप्लीट, या फिर कोई भी टेस्ट काइंड ऑफ होगा आपका, क्वेश्चंस होंगे, वो आपकी टेस्ट हो जाएगी कि आपने कितना सही पढ़ा है इस चीज़ को। अब की कंपोनेंट क्या होते हैं सिस्टम डिज़ाइन के, पहला वन आर्किटेक्चर डिज़ाइन, हाउ डिफरेंट पार्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। सिस्टम और क्लाइंट को बनाना, मतलब ओवरऑल देखें आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या होता है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, ये इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। कि मान लो व्हाट्सएप का आप एपीआई डिज़ाइन बना के दिखाओ, व्हाट्सएप में कैशिंग कैसे काम करती है, व्हाट्सएप में शार्डिंग कैसे काम करती है, व्हाट्सएप में स्केलेबिलिटी, रेप्लिकेशन, सिक्योरिटी, सब कुछ पूछ सकता है।
तो ये की कंपोनेंट्स हैं, है ना। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, लाइक नंबर 1 इज़ आर्किटेक्चर डिज़ाइन, कि आपका बेसिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन कैसे होगा, हाउ डिफरेंट पार्ट इंटरेक्ट। जैसे हम देख रहे थे ना कि डीबी में कब हम स्टोर करेंगे, मान लो मेरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वही व्हाट्सएप वाला एग्जांपल लेते हैं कि मेरा यूज़र 1 है, उसने फ़ोन पे मैसेज टाइप किया हेलो, हेलो मैसेज टाइप किया, तो क्या हो रहा होगा, मेरा एक डीबी होगा, ये डीबी है मेरा, जिसमें ये यूज़र वही सेम मैसेज स्टोर होगा, किसने भेजा, किसको भेजा, टाइम क्या होगा उसका, और मैसेज क्या होगा, और स्टेटस क्या होगा। मान लो इतना चीज़ स्टोर कर रहा हूँ मैं एक साथ, ठीक है। अब ये जिसके पास जाएगा उसके फ़ोन में यहाँ दिखाना है, तो टू भी देखना पड़ेगा, उसके मोबाइल नंबर को प्रॉपर ट्रैक करके यहाँ पे उसको मैसेज दिखाना पड़ेगा। सो ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो गया। अब इसमें वीडियो कॉल भी फीचर होगा, कि एक मेरा मेन ऐप खुलेगा जहाँ पे 3 बटन्स होंगे, यहाँ चैट होगा, यहाँ स्टेटस होगा, यहाँ पे कॉल्स होंगे, उसमें पूरा यूज़र्स आएंगे। स्टेटस खोलोगे तो आपके पास पूरा स्टेटस ऐसे गोल गोल सा आएगा कि किसका किसका स्टेटस है। सो ये सारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अगला क्या है हमारा, डेटाबेस डिज़ाइन, कि किस वे में हम डेटा स्टोर करेंगे। अगर आप सीक्वल में रखना चाहो, नो सीक्वल, इमेजेस होंगे तो कहाँ इमेजेस स्टोर होंगे, ठीक है। वीडियोस भी स्टोर करवाते हैं हम, कैसे भी कैसे होता है ना सारा कुछ। तो डेटाबेस डिज़ाइन कैसे होगा, एपीआई डिज़ाइन कैसे होगा। एपीआई क्या होता है कि अलग अलग बैकएंड के एपीआई को कॉल होगा। मान लो आपने व्हाट्सएप वेब खोला, व्हाट्सएप वेब खोला, और एक फ़ोन में भी आपका व्हाट्सएप है, तो सेम जगह सब कुछ काम कर रहा है, तो डीबी और एपीआईज हमारे सेम कॉल हो रहे होंगे, बस फ्रंट एंड का मोड अलग है, एक लैपटॉप से कॉल हो रहा है और एक हमारे फ़ोन से कॉल हो रहा है। तो ये सारा चीज़ भी हमें पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, कि हमारा कोई ना कोई मतलब ऐसा एपीआई हो जो कि हर जगह से कॉल हो, अगर आपके अलग अलग मोड्स हैं, ठीक है। सो एपीआई डिज़ाइन क्या क्या हमारे इन पॉइंट होंगे, सिक्योरिटी के, लॉगिन के, प्रोफाइल के, मैसेजेस के, ठीक है। एंड टू एंड आपके यही तो काम कर रहा होगा ना बैक एंड में, व्हाट्सएप में भी। सो एपीआई डिज़ाइन कैसे काम करेगा, लोड बैलेंसिंग, ठीक है। सो अब मान लो एक ही दिन दिवाली है, मान लो दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली में आपके पास बहुत सारे देखते हो फ़ोटोज़ और मैसेजेस लोग भेजने लगते हैं, मैसेजेस भेजने लगते हैं। तो इस टाइम हमारा सिस्टम फटना नहीं चाहिए, वरना फिर क्या होगा, व्हाट्सएप तो यूज़ ही नहीं करेगा कोई। सो लोड बैलेंसिंग अक्रॉस डिफरेंट सर्वर। कैशिंग क्या होता है कि मान लो अब एक कैशिंग, एक बार नॉर्मल से आप अगर कैशिंग जानते भी हो, मुझे ये इरेज करना है यार, हाँ ठीक है। सो मान लो कैशिंग क्या होता है कि आप एक ही चीज़ जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है उसे बार बार फेच करने की जगह कहीं स्टोर कर लो लोकली, ठीक है। तो मान लो मेरा व्हाट्सएप में ऐसा क्या होगा जो बार बार फेच हो रहा है, कॉल्स है, या फिर मेरा प्रोफाइल है, मान लो प्रोफाइल है, ये तो मैं डेली बदलता नहीं हूँ ना, प्रोफाइल तो मैं हफ्ते में एक बार या मान लो 2-3 दिन में एक बार बदलता हूँ। सो ये क्या होगा, कैश हो जाएगा, कि जब मैं चेंज करूँ फिर ये कैश अपडेट होगा, वरना फिर ये कैश पड़ा रहेगा जब तक मैं चेंज ना करूँ अपने प्रोफाइल में कुछ। तो बार बार बैकएंड को कॉल लगाने की जगह मैं लोकली ये चीज़ प्रोफाइल का पूरा डेटा ले आऊँगा, और जब कुछ चेंज होगा तो मैं इसे दोबारा अपडेट कर दूंगा, कि जब मेरे को वापस चाहिए तो वो सिर्फ अपडेट वाला है, ठीक है। डेटा शार्डिंग, जिसे हम बोलते हैं डिवाइडिंग डेटा टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब मान लो मैं बहुत पुराने हिस्ट्री में चला गया और मेरा मैसेज ही लोड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसेजेस होंगे, इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट ही होंगे, लेकिन बहुत सारे नंबर्स होंगे, मिलियंस होंगे। तो उसमें से मेरा वाला मैसेज फाइंड करके लाना, ये सारा अरेंजमेंट करना। मान लो मैं बहुत बड़े बिजनेस में ओनर हूँ और मेरे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप, तो उसको भी अपने आप इंटरनली अरेंज करना क्या होता है, शार्डिंग हो गया, कि आपका परफॉर्मेंस डेटा को फेच करते हुए लो ना हो। स्केलेबिलिटी की मतलब अगर बहुत सारे पूरे इंटरनेशनल यूज़र हैं व्हाट्सएप के, मान लो इंटरनेशनली वो चल रहा है, तो ये कुछ तो मैनेजमेंट होता होगा ना, स्केलेबिलिटी, कि लोग डाउनलोड कर रहे हैं बैकएंड की एपीआईज पे, मिलियंस ऑफ कॉल्स आ रहे हैं, डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, फिर भी ये सिस्टम पूरा सही का सही काम कर रहा है, एज इट इज़ सब कुछ होने के बाद भी ये सही का सही काम कर रहा है। सो स्केलेबिलिटी हो गया इंपॉर्टेंट। रिडंडेंसी एंड रेप्लिकेशन, इंश्योर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग फेलियर्स। हाँ, मान लो कोई एक फीचर फेल हुआ तो बाकी तो ना फेल हो, या फिर फेल भी हो तो तुरंत उसको अवेलेबल करना, पूरा का पूरा अवेलेबिलिटी देखना, ये इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग जब भी कोई यूज़र हो आपके पास। और सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनक्रिप्ट होकर मैसेजेस जाता है व्हाट्सएप में, सो एनक्रिप्शन इज़ इंपॉर्टेंट, तो उसका भी एक एल्गोरिदम होता होगा, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, इंस्टाग्राम। मैंने व्हाट्सएप बता दिया एक एग्जांपल, अब इंस्टाग्राम देखते हैं। यार आई नो थोड़ा बोरिंग होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन जब हम एग्जांपल्स पे आएंगे ना तो आपको समझ आएगा बहुत सी चीज़ें, ठीक है। और दूसरी चीज़, इंटरव्यू में भी आपको ऐसे ही बोलना है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको बात करना है, ठीक है। हाई लेवल डिज़ाइन में तो यही बातें करनी है आपको। सो थोड़ा पेशेंसली समझो, नोट्स बनाओ, ऐसे आपको नोट्स मैं दे दूंगा, पर थोड़ा अच्छे से आप अपने हिसाब से भी नोट्स बना सकते हो और थ्योरेटिकली सारी चीज़ें को पढ़ के चल सकते हो, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में बेसिक बेसिक कंपोनेंट क्या होंगे, यूज़र होंगे, उनके पोस्ट फोटोज़ होंगे, फीड होगा, कमेंट्स होगा और डेटाबेस होगा। यूज़र सर्विस होगा, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन लॉगआउट हो,
लॉगिन या लॉग आउट हो, साइन अप हो, उसका सर्विस हो, ठीक है। अब फ़ोटोज़ कहाँ स्टोर करेंगे हम, AWS S3 में कर सकते हैं, ठीक है। और CDN क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क, ये क्या करेगा, आपको फ़ोटोज़ को जल्दी फेच करने में काम करेगा, फ़ोटोज़ को फास्ट फेचिंग में काम आता है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, फीड में जो आप होम पेज खोलते हो तो अलग अलग लोगों के आते हैं ना पोस्ट, फीड हो गया, कमेंट्स हो गया, कमेंट जो आपके फोटोज़ के नीचे कमेंट्स आए या जो फीड में आए। और डीबी में क्या यूज़ करोगे, NoSQL फॉर फीड और यूज़र्स के लिए रिलेशनल डीबी। सो एक काइंड ऑफ डिज़ाइन आइडिया हो गया कि यूज़र्स के लिए मैं यूज़र सर्विस बनाऊंगा, ऑथेंटिकेशन रहेगा। फोटोज़ को लिए मैं S3 यूज़ करूँगा, फीड के लिए फीड जनरेशन सर्विस या कैशिंग यूज़ कर सकता हूँ। कमेंट्स में मॉडरेशन टूल्स, कोई गाली वाली लिख के ना दे। और डेटाबेस में मैं यूज़र्स के लिए रिलेशनल और फीड के लिए NoSQL, क्योंकि हमारा इमेजेस में एक URL वगैरह NoSQL और SQL हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो उसमें हम और देखेंगे अच्छे से। वैसे अभी बताने का कोई सेंस नहीं है, इंट्रोडक्शन आप समझ लो, ठीक है। अब सिस्टम डिज़ाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले होता है मेरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि आपको फंक्शन क्या चाहिए। जैसे व्हाट्सएप का था तो आपको क्या क्या फंक्शन चाहिए, पहले तो कॉल चाहिए, मैसेज चाहिए, स्टेटस चाहिए, यूज़र चाहिए, वीडियो कॉल चाहिए, ठीक है, वीडियो कॉल चाहिए, तो ये सारे मुझे फीचर्स चाहिए। फिर नॉन फंक्शनेबल परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी, कितने यूज़र्स हैं आपको और क्या स्पीड चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको बहुत स्लो है या 10 यूज़र है तो आपको उतना नहीं सोचना, लेकिन आपके मिलियंस ऑफ यूज़र हैं, बहुत फास्ट यूजिंग चाहिए, तो ये सब चीज़ों भी हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। सिस्टम इंटरफेसेस को डिज़ाइन करना, आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक या फिर माइक्रो सर्विसेज, ये भी हम आराम से पढ़ेंगे अभी आगे लेक्चर में। तो आपको ये भी डिफाइन करना है आप आर्किटेक्चर क्या लोगे, ठीक है। डेटाबेस कौन सा यूज़ करोगे, S3 बकेट फॉर इमेजेस और SQL NoSQL फॉर यूज़र्स, ऐसे आप सोच सकते हो। APIs क्या बनाओगे, कैसे वो सारे एक दूसरे से फ्रंट एंड और बैक एंड कम्युनिकेट करेंगे और DB में डेटा डालेंगे, कैसे, ये सारा चीज़ कैसे होगा, तो ये सब भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। फिर स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस और सिक्योरिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो आपका डेटा ही लीक हो जाए, जब बहुत सारे यूज़र्स हो उनका डेटा ही लीक हो जाए। सो स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस है। और फिर आप सब रिव्यू करके ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो चीज़ों को, पर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। और इंटरव्यू में यही सब चीज़ें पूछेगा आपसे कि आप कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे, आप करके दिखाओ, सिस्टम इंटरफेस बना के दिखाओ, आर्किटेक्चर बना के दिखाओ। अब इसके लिए बहुत सारे टूल यूज़ होते हैं, UML डायग्राम, ये सब हम यूज़ करने वाले हैं। कुछ कुछ हमारी वेबसाइट है, ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कि यूज़र के अंदर क्या होगा, नेम होगा, मोबाइल होगा, ईमेल होगा, एज होगा, प्रोफाइल पिक्चर होगी। सो ये सब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होते हैं, ये DB के काम आता है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन, अभी यहाँ पे सिंपल आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, अभी हम देखते हैं उसे। सीक्वेंस डिज़ाइन की, मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज के सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। लोड टेस्टिंग टूल, J मीटर यूज़ होता है प्रॉपर, कि मतलब पोस्टमैन का एक अल्टरनेटिव है जो 1000 रिक्वेस्ट मारेगा आपके पर सेकेंड, 1000 पर सेकेंड, कि आपके सिस्टम सारे प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब एक सिंपल सा डायग्राम देखो, आर्किटेक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशन। तो आपका ब्राउज़र होता है, उस पर आप रिक्वेस्ट करते हो कि google.com देखो, दे दो मुझे, google.com दे दो। ये मेरे सर्वर के पास जाता है, ये मेरा सर्वर है बड़ा सा, ठीक है। सर्वर के अंदर क्या हो रहा है, एक एप्लीकेशन रन हो रहा है। एप्लीकेशन क्या कर रहा होगा कि आपके रिक्वेस्ट को लिया कि /गूगल का होम मांग रहा है कि कोई मुझे, google.com क्या करेगा, एक IP एड्रेस देगा 1.0 मान लो ये IP एड्रेस है, ये इस सर्वर पे जाएगा, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, मेरा ये रिक्वेस्ट पड़ेगा। अब गूगल के आगे कुछ नहीं, मतलब /होम होगा या / होगा, सिंपल एम्प्टी पाथ है। तो क्या करो, एक प्रॉपर मुझे इमेज गूगल का दे दो, और यहाँ पे क्वेरी बॉक्स और यहाँ सर्च लिख के दे दो, ठीक है। ये रिस्पॉन्स मेरा गया यूज़र के पास, और ये फ्रंट एंड ब्राउज़र में मेरा शो हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आर्किटेक्चर हो गया। अब थोड़ा और एडवांस देखो, तो अगर इंस्टाग्राम की बात करें हम, तो आप जैसे ही instagram.com/login पे जाओगे तो आपको क्या मांगेगा, वो यूज़र नेम और पासवर्ड। ये फिर डेटाबेस में चेक करेगा कि सब कुछ सही है ना। सब कुछ सही रहा तो आपको क्या कर देगा, चैट्स दिखा देगा, आपको चैट्स दिखा देगा, और आप खुश हो जाओगे कि मैंने लॉगिन कर लिया। और यही पूरा डिज़ाइन करना ही क्या होता है, मेरा सिस्टम डिज़ाइन होता है, कि किस तरह से सारा चीज़ वर्क करे, और इसके अंदर भी कैसे कैसे छोटे छोटे लेवल्स पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल एनालॉजी देखते हैं। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइनिंग अ सिटी लेआउट। API क्या होता है, रोड्स टू कनेक्ट। लोड बैलेंसर क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस। डेटाबेस क्या होता है, लाइब्रेरी या फिर कैशे क्या होता है, लोकल न्यूज़पेपर स्टैंड। मान लो मैंने एक सिटी बनाने का सोचा, मेरा सॉफ्टवेयर क्या है, एक सिटी है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सिटी है। तो इसमें सिटी का लेआउट, कि कहाँ से कौन सी रोड निकलेगी, कहाँ पे पुलिस स्टेशन होगा, कहाँ पे लोगों के घर होंगे, ये सारा चीज़ मैं कहाँ देखूँगा, ये एक सिस्टम डिज़ाइन बनाऊँगा।
अब इसमें रोड बनाने पड़ेंगे ना सब चीज़ को कनेक्ट करने की, कोई पुलिस स्टेशन जाए, कोई मॉल जाए, कोई लाइब्रेरी जाए, तो सब चीज़ से रिलेट कर सकें, तो इसके लिए रोड बनाना पड़ेगा जिसे हम क्या बोलते हैं एपीआई। लोड बैलेंसर क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस। अब मान लो एक साथ यहाँ पे ट्रैफिक लग गई, मतलब मान लो एक साथ सब लोग पुलिस स्टेशन जाने चाहते हैं, या एक साथ सब लोग लाइब्रेरी जाना चाहते हैं, ये मान लो लाइब्रेरी है, तो एक साथ सब लोग लाइब्रेरी निकल गए सिटी के सारे लोग, तो उनको अलग अलग रोड से पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी होती है? मेरी ट्रैफिक पुलिस की होगी ना, कि इधर से तुम जाओ, इधर से तुम जाओ, इधर से तुम जाओ। तो लोड बैलेंसर ये काम करेगा। डेटाबेस क्या है? वही लाइब्रेरी जहाँ मेरा पूरा डेटा है, कि यूज़र को चाहिए कि उसके कितने पैसे हैं बैंक में, तो वो क्या करेगा? जाएगा और देखेगा। अब 1000 यूज़र्स हैं, तो उन्हें लोड बैलेंसर के थ्रू जाना पड़ेगा कि चलो 500 इधर से जाओ, 500 इधर से जाओ, फिर तुम लोग पूछ के आओ कि कितने पैसे हैं बैंक में। और बैंक क्या है? डेटाबेस है, कि कितनी तुम्हारी स्टोरेज है, क्या इन्फॉर्मेशन है, पैसे कितने हैं बैंक में, ये क्या करेगा? डेटाबेस। और कैशे क्या है? लोकल न्यूज़पेपर स्टैंड, कि एक जनरल अमाउंट बता दिया तुम्हें, यहाँ पे बैंक ने क्या किया? बाहर लिख दिया कि सबके अकाउंट में लगभग 50 रुपये हैं, लगभग 50 रुपये, पर हैं एग्जैक्टली अलग अलग। पर ये कैशिंग वाला इन्फॉर्मेशन है कि बार बार लोग पूछे ना, इसलिए मान लो कि इतने के आसपास है। ठीक है। सो एक कॉमन लेआउट बनाना सिटी का, उसके अंदर कनेक्शंस, सब कुछ मैनेजमेंट, स्टोर करना इन्फॉर्मेशन, और लोगों को प्रॉब्लम ना हो, सारा चीज़ परफेक्टली और स्मूथली वर्क करे, इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम डिज़ाइन। और ऐसे ही पूरा एनालॉजी वर्क करता है। क्विक रिकैप देख लें। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है? प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो टाइप का होता है, हाई लेवल, लो लेवल। इसमें हम एपीआईज, डेटाबेस आर्किटेक्चर, फॉल्ट टॉलरेंस और सिक्योरिटी भी देखते हैं। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप फाइनल क्या अचीव करो? इफिशिएंट, स्केलेबल और रोबस्ट सिस्टम वो आप गेन कर पाओ। ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उबर, और हम मोर देन 10 एग्जांपल्स इस सीरीज़ में देखने वाले हैं ऑलरेडी। प्लान्ड है सारा कुछ, पूरा देखना ये पूरा सीरीज़। और उसके लिए हम अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग द कंपोनेंट। ठीक है, जैसे ये हो गया UML, ER एक्सेट्रा। सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में हमने सिस्टम डिज़ाइन देखा, इंट्रोडक्शन देखा। कल हम देखेंगे सिस्टम डिज़ाइन इन इंटरव्यूज़ क्या पूछता है, उसके बाद लो लेवल, हाई लेवल, और हाउ टू थिंक लाइक दिस। उसके बाद हम फंडामेंटल्स पे आएंगे। ये सारे फंडामेंटल्स आप देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है सारे। उसके बाद से हम थोड़े कोर पे जाएंगे, रेट लिमिटिंग, थ्रॉटलिंग वगैरह क्या होता है। फिर मिनी प्रोजेक्ट, टाइम URL, रेट लिमिटर, चैट बोट, नोटिफिकेशन सिस्टम, फाइल स्टोरेज, ई-कॉमर्स सिस्टम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर एडवांस पे जाएंगे, स्केलिंग फॉर मिलियंस, कैसे मिलियन यूज़र हैं तो आप स्केल कर सकते हो। फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाइक ऊबर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, ये सारा डिज़ाइन। फिर लास्ट में हम मॉक इंटरव्यू वगैरह देखेंगे। और ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देखने वाले हैं इस पूरे फेज़ में। ठीक है। सो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, लिंक्डइन पे फॉलो करो। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे इस सीट के। सो ये लिंक इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।